छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल कांकेर जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पड़ोसी को चेताते हुए सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि किसी ने देश को चेतावनी दी तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत एक शक्तिशाली देश बनकर उभरा है और अब वह कमजोर नहीं है। इस बीच रक्षा मंत्री ने कहा कि मैं अपने पड़ोसी से कहना चाहता हूं कि यदि कोई हम पर बुरी नज़र डालने की कोशिश करेगा तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में मोदी सरकार द्वारा की गई प्रभावी कार्रवाई के चलते वामपंथी उग्रवाद के प्रभाव में कमी आई है और ये केवल 10 से 12 जिलों तक ही सीमित रह गया है। उन्होंने दावा किया कि यदि राज्य की कांग्रेस सरकार ने पूरा सहयोग किया होता तो छत्तीसगढ़ से नक्सली समस्या का सफाया हो गया होता। आपको बता दें कि इस साल के अंत में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये भी आरोप लगाया कि राज्य में खासकर बस्तर में जबरन धर्म परिवर्तन बढ़ रहा है। ऐसे में कांग्रेस सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि देश के दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के लिए जो प्रतिबद्धता अटल बिहारी वाजपेयी के दिल में थी, वही प्रतिबद्धता हमारे आज के पीएम मोदी की है। इसी बीच रक्षा मंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और आदिवासियों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद कांग्रेस ने खुद को और अपनी राजनीति को प्राथमिकता दी और आदिवासियों की उपेक्षा की। हमने 2003 के विधानसभा चुनाव में परिवर्तन करा के यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर डॉक्टर रमन सिंह जी को इस छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी ने बागडोर सौंपी। इस छत्तीसगढ़ का कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में किसी ने किया है तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया है। उन्होंने केवल नया रायपुर ही नहीं बनाया बल्कि एक नया बस्तर भी बनाया और एक नया छत्तीसगढ़ भी डॉक्टर रमन सिंह जी ने बनाया। यह सब कुछ तब हुआ जब 15 में से केवल 5 साल ही भाजपा की सरकार केंद्र में थी। यानी डबल इंजन की का जो पावर मिलना चाहिए वह लगातार 15 वर्षों तक इनको नहीं मिला था, केवल 5 वर्षों तक मिला था। इसके बावजूद उन्होंने छत्तीसगढ़ को बढ़ाया, उन्होंने छत्तीसगढ़ को सजाया, उन्होंने छत्तीसगढ़ को संवारा और देश का एक प्रगतिशील राज्य बनाने का काम यदि किसी ने किया है तो आपके डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया। मगर 2018 के विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने जनादेश देकर सरकार बदल दी, क्योंकि आप लोगों ने उस समय कांग्रेस की कुछ गारंटियों पर भरोसा कर लिया। कांग्रेस के लोगों ने यह गारंटी दी कि हम आएंगे, यह कर देंगे, वह कर देंगे। आपको लगता था नई सरकार बनेगी और अधिक तेजी से काम हुआ, लेकिन आप जानते हैं नतीजा ठीक उसका उल्टा हुआ। मेरे बहनों भाइयों, आपने सोचा था कि प्रदेश सरकार बदलकर हम एक बार नई सरकार का भी स्वाद चख लें, इस चक्कर में आपने डॉक्टर रमन सिंह की सरकार को बदल दिया। लेकिन स्वाद इस सरकार का कैसा है यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसका अनुभव आप स्वयं करते हैं। और जिस तरीके से रमन सिंह जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार मेरे बहनों भाइयों छत्तीसगढ़ को आगे ले जा रही थी, कांग्रेस ने इस समय के जो मुख्यमंत्री हैं बघेल जी, उनकी क्या हालत है। उन्होंने एकदम बिल्कुल प्रदेश की दिशा ही बदल दी। कहां यह हमारा छत्तीसगढ़ सारे हिंदुस्तान के लोगों की नजरों में आगे बढ़ रहा था, उसकी दिशा को ही बदल दिया। जबकि केंद्र की मोदी की सरकार ने छत्तीसगढ़ के साथ यहां कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद कोई सौतेलापन नहीं किया। उन्होंने कहा भले ही किसी पार्टी की सरकार हो, लेकिन केंद्र के द्वारा हमें वहां की जनता की चिंता करनी है, इसलिए जो भी मदद करनी होगी हम दिल खोल कर मदद करेंगे। और छत्तीसगढ़ की हमारे प्रधानमंत्री ने मदद की। मेरे बहनों, छत्तीसगढ़ बनाने के पीछे हमारे उस समय के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल जी की एक ही मंशा थी कि हमारे जो आदिवासी भाई हैं, आदिवासी भाइयों को जो सैकड़ों साल से विकास की यात्रा में पीछे रह रहे हैं, उन्हें भी किसी सूरत में हम आगे ले आए। इसीलिए झारखंड भी अलग राज्य बनाया उन्होंने और छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनाया। बहनों भाइयों, केवल हमारे आदिवासी भाई आगे आए, यह उनकी मंशा थी। इसी कारण अटल जी ने यह काम किया था और अटल जी की इसी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए
आदिवासी समाज की बहुतायत संख्या वाले 2 राज्य और छत्तीसगढ़ और झारखंड का गठन किया गया। और आपको जानकर खुशी होगी, लंबे समय तक इस देश में कांग्रेस ने हुकूमत किया है मेरे बहनों भाई, लेकिन कभी भी आदिवासियों के कल्याण के लिए, आदिवासियों के विकास के लिए अलग से राज्य नहीं बनाया। भारत के इतिहास में पहली बार किसी की सरकार ने अलग से आदिवासियों के कल्याण के लिए और आदिवासियों के विकास के लिए अलग से मंत्रालय बनाया। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया। और मेरे बहनों भाइयों, देश के दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के लिए जो प्रतिबद्धता अटल जी में के दिल में थी, वही प्रतिबद्धता आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के भी दिल में देखने को हम सबको मिलती है। और क्या कभी आपने सोचा था कि आदिवासी मां की कोख से पैदा हुई कोई बेटी भारत की प्रथम नागरिक बन जाएगी, राष्ट्रपति बन जाएगी? बहनों भाइयों, कभी भी आदिवासी समाज ने सोचा नहीं। यह करिश्मा कर दिखाया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिखाया है मेरे बहनों भाई। मोदी जी ने, ध्यान से सुन लीजिए, केवल आदिवासी समाज के कल्याण के लिए मोदी जी ने 90,000 करोड़ रुपए का अलग से बजट आवंटित कर दिया है, जो कि आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इतना ही आदिवासी समाज के योगदान की पहचान और उसके सम्मान के लिए हर साल मोदी जी ने तय कर दिया है कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस सारे देश में मनाया जाएगा और सभी लोग मनाएंगे। यह हमारे प्रधानमंत्री ने तय किया। और मेरे बहनों भाइयों, आजादी के बाद देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर देश के आदिवासी समाज की कला, संस्कृति, स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण में जो उनका योगदान है, उसको याद किया जा रहा है और गर्व के साथ आदिवासी भाइयों को सम्मानित किया जाता है। आपके कांकेर के ही लाल अजय मांडवी से मिलकर आया। अजय मांडवी का नाम सुना होगा। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के अजय मंडावी ने काष्ठ शिल्पकला, गोंड ट्राइबल कला का समागम किया है। उन्होंने नक्सली क्षेत्र में प्रभावित और भटके हुए लोगों को काष्ठ शिल्प कला से जोड़ते हुए क्षेत्र के 350 से ज्यादा लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया है। उनकी तरफ दिल्ली में बैठे हुए किसी सरकार का ध्यान नहीं गया। पहली बार अजय मांडवी जैसे लोगों पर भी, जो कि आदिवासी समाज थे, उनकी तरफ ध्यान पहली बार किसी का गया। हमारे और आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गया। बहनों भाइयों, उन्होंने पद्मश्री से सम्मानित किया। मैं उनके घर गया और उनके घर जाकर मैंने उन्हें खुद ही सम्मानित किया। मेरे बहनों भाइयों, आज जनजाति वर्ग के कारीगरों के उत्पादों को राष्ट्रीय और विश्व के स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। पहले की 8-10 फसलों की तुलना में 90 से अधिक वनोपज है, जो चीजें वनों में पैदा होती हैं, उन पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेलेक्ट दी जा रही है। ऐसे जिलों की संख्या 150 से ज्यादा हो गई। और आपको जानकर खुशी होगी कि ऐसे जिलों के लिए भी 150 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज भी हमारे मोदी जी खोल रहे हैं। मेरे बहनों भाइयों, 2,500 से अधिक वन उपज विकास केंद्रों को 37,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया है। यह काम भी यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। आजादी के बाद कई वर्षों तक देश में सरकार चलाने वालों ने अपनी राजनीति को ही प्राथमिकता दी, अपने को ही सारी दुनिया के सामने प्रोजेक्ट करने का, पेश करने का प्रयास किया। आदिवासी समाज को वह कांग्रेस के लोग भूल गए, जबकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आज आदिवासी क्षेत्रों में गरीबों के लिए घर बन रहा है, शौचालय बन रहा है, मुफ्त बिजली दी जा रही है, गैस कनेक्शन दिया गया है, स्कूल, सड़क और मुफ्त इलाज, पानी जैसी सुविधाएं तेजी से मिलती जा रही हैं, जैसा देश के बाकी हिस्सों में हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता, क्या आपने कभी सोचा था कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत हर किसान परिवार को साल में 6,000 रुपया मिलेंगे? 6,000 रुपया मिलते हैं कि नहीं? हर किसान परिवार का हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। क्या बात?
पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने दिया है। भैया बताइए माताओं बहनों, अब पता नहीं यहाँ की कांग्रेस की सरकार ने सहयोग किया कि नहीं किया। सब हमारे प्रधानमंत्री ने कहा जैसे बड़े परिवारों की माताएं बहनें होती हैं, हमारे गरीब परिवार आदिवासी परिवार की माताओं बहनों की भी इज्जत और असमत होती है, हमें उसकी भी चिंता करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि अब हर आदिवासी परिवार, हर गरीब परिवार के घर में शौचालय बनेगा ताकि नित्य क्रिया के लिए माताओं बहनों को बाहर न जाना पड़े। हमारे गरीब माताओं बहनों की इज्जत की चिंता की तो हमारे प्रधानमंत्री ने। मुफ्त इलाज होना चाहिए, आयुष्मान भारत योजना यानी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने इस बात की चिंता की तो मेरे बहनों भाइयों हमारे प्रधानमंत्री ने चिंता की। घर, पक्का घर सबके पास होना चाहिए। लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि छत्तीसगढ़ सरकार को जो अपना शेयर देना था तो छत्तीसगढ़ की सरकार शेयर नहीं दे रही। नहीं तो जैसा मोदी जी चाहते थे अब तक सारे आदिवासी परिवारों को, गरीब परिवारों को पक्का मकान मिल गया होता बहनों भाइयों, लेकिन केवल यहाँ की छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार के कारण यह हम लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकते। और यह बात मैं केवल मैं ही नहीं कर, आज जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने सिंहदेव साहब ने एक बार पत्र लिखकर इस संबंध में नाराजगी जाहिर। इस बस्तर में आज रेल नेटवर्क शुरू होगा, रेल चलेगी मेरे बहनों भाई, पहले से मजबूत हुआ है। इस काम को भी मोदी जी ने किया है। दिल्ली राजहरा से जगदलपुर तक लंबे रेल मार्ग के लिए 2009 से प्रस्तावित रावघाट रेल लाइन परियोजना के तहत 10 साल के 3 चरण में हो गया है, यह मुझे बताया गया है। रावघाट से जगदलपुर तक लगभग 140 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई जानी है। दिल्ली राजहरा से रावघाट तक 5 किलोमीटर रेल लाइन का काम को पूरा करना ये हमारी पहली प्राथमिकता रखी गई है। वर्तमान में अंतागढ़ तक रेल लाइन दिख चुकी है और इसकी स्वीकृति मोदी जी ने हाल ही में दी है। इतने सब सारे काम प्रधानमंत्री ने किए। साथियों, लंबे समय तक छत्तीसगढ़ की जनता ने वामपंथी उग्रवाद का सामना किया है, नक्सलवाद का सामना किया है। पिछले 9 वर्षों से वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ जिस तरीके की प्रभावी कार्रवाई सारे देश भर में मोदी जी के नेतृत्व में हुई है और उसके कारण आज वामपंथी उग्रवाद केवल 10-12 जिलों तक ही सीमित कर रहा है। इनमें से कुछ जिले हमारे छत्तीसगढ़ के, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार का यदि पूरा सहयोग मिलता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नक्सलिज्म का प्रभाव सारे हिंदुस्तान से समाप्त हो जाता मेरे बहनों भाइयों, लेकिन जो सहयोग मिलना चाहिए वह नहीं मिलता। वामपंथी उग्रवाद एक बड़ा संकट इसने पैदा किया। जबरन लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है बहनों भाइयों। मैं छत्तीसगढ़ की सरकार से कहना चाहता हूं किसी भी सूरत में यह धर्मांतरण रुकना चाहिए। बहनों भाइयों, जबरन किसी का धर्मांतरण कराना हम इसे कदापि स्वीकार नहीं कर सकते। दुख की बात यह है कि शहीद गुंडापुर जैन सिंह जी समेत बड़ी संख्या में आदिवासियों ने जिस अपनी संस्कृति और अपने जन जीवन की सुरक्षा हेतु सर्वोच्च बलिदान दिया, उस बस्तर में अवैध धर्मांतरण का काम यह तेजी के साथ चल रहा। मेरे बहनों भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं यह जबरन और गलत तरीके से जो धर्मांतरण चल रहा है रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं यहां की सरकार, कांग्रेस की सरकार, इसे रोको। भारत सरकार को जिस भी सहयोग की जरूरत होगी वो हम आपको सहयोग करेंगे पूरी तरह से। पिछले 5 सालों में मुझे बताया गया छत्तीसगढ़ में बहुत सारे घोटाले हुए। यहाँ गोधान घोटाला हुआ, राशन घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ और फिर कांग्रेस का पसंदीदा कोयला घोटाला है वो भी हुआ है। यानी केंद्र में सरकार थी तभी इन्होंने कोयला घोटाला किया था। हाथ और मुंह दोनों भ्रष्टाचार का दाग लेकर वह काला कर देते हैं। कोयला जहां जाते हैं वहां कोयले के मामले में घोटाला होता है। यह स्थिति कांग्रेस की सरकार की। और मुझे यह भी बताया गया है कि केंद्र सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जो बहनों भाइयों यहां की छत्तीसगढ़ सरकार ने उसको पूरा नहीं किया। शराबबंदी का वादा किया था, गंगा जल हाथ में लेकर वादा किया और शराब की होम डिलीवरी शुरू कर दी है। घर घर में शराब बांटी जा रही है।
किसानों को कर्ज मुक्त करने का वादा किया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कर्ज आता माफ हो गया? माफ हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए, माफ हुआ है कि नहीं इधर हुआ? नहीं। जब साफ दिख रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में हार का सामना और सलाह की भाइयों, तो एक नया प्रयोग कर रहे हैं। 3 महीने के लिए उन्होंने डिप्टी सीएम बना दिया, करने का वादा किया। 3 महीने के लिए डिप्टी सीएम बना दिया। लॉलीपॉप देने से आपकी सरकार नहीं बनेगी, बचेगी भूपेश जी। अब तो जनता ने फैसला कर लिया है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार से उखाड़ फेंको और भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनाओ। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेसी लोग हमको बता दें कि हम मोदी जी के 9 वर्षों के कार्यकाल में उनकी सरकार पर किसी ने उंगली उठाकर कहा हो कि कोई भ्रष्टाचार की जांच है? एक आरोप नहीं लगा है बहनों भाइयों 9 वर्षों का कार्यकाल। सरकार ऐसी होनी चाहिए। और मैं बताना चाहता हूं, देश का रक्षा मंत्री होने के नाते भी आपको बताना चाहता हूं कि बहनों भाइयों, जिस दिन हमारे भी किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लग जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, तो हम देर नहीं करेंगे, फिर उसका स्थान उसका घर नहीं होगा, सरकार की जेल होगी। बहनों भाइयों, सरकार की जेल होगी। हम लोग भ्रष्टाचार से किसी भी सूरत में हम समझौता नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास उठाकर भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भारत का कद सारी दुनिया में बढ़ा है। पहले दुनिया के मंचों पर भारत कुछ बोलता, भारत की बातों को दुनिया को जिस गंभीरतापूर्वक सुनना चाहिए वो नहीं सुनती थी, लेकिन आज भारत दुनिया के मंचों पर कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी। तेजी से भारत का कद बहनों भाइयों बढ़ा। ये बताइए, कोरोना का संकट यहां था कि नहीं? कोरोना का संकट था कि नहीं भैया? कोरोना का संकट था या? ये बताइए, जितने लोग यहां बैठे हैं, यहां से लेकर वहां तक 2 डोज 3 डोज टीका सबको लगा है वैक्सीन का कि नहीं लगा? मेरे बहनों भाइयों, पीछे के लोग बताइए, आपको कोरोना का टीका 2 डोज 3 डोज लग गया है कि नहीं? इधर वाले लोग भी बताइए, इधर वाले लोग भी बताइए, लग गया। आज सुन लीजिए, दुनिया का सबसे धनवान और ताकतवर देश अमेरिका रहा है। बहनों भाइयों, अमेरिका जैसे देश में भी सभी नागरिकों को कोरोना का के वैक्सीन का 2 डोज 3 डोज नहीं लगा है, जबकि जनसंख्या 30-32 करोड़ की है। यहां की जनसंख्या 140 करोड़ की है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 140 करोड़ लोगों को 2-2 3-3 डोज टीका वैक्सीन का लगवा दिया।